बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मैं आपके साथ ऐसी कहानियाँ ज़रूर शेयर करती हूँ जो आपको कुछ सीखने का मौका दें। अब जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हमारे मुआशरे का अलमिया है। गो एक औरत को हक हासिल है कि अगर उसकी अपने शौहर से तलाक हो जाए, वो बेवा हो जाए, तो वो दूसरी शादी करे और ज़रूर करे ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े। लेकिन हमारे मुआशरे में इन औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है? एक औरत जो 2 बेटों की माँ थी और फिर कहते हैं लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हारे तो सहारे मौजूद हैं, तुम्हारे तो बेटे मौजूद हैं। लेकिन एक औरत को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बड़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, इर्द-गिर्द का माहौल होता है। शमीम की कहानी भी एक ऐसी औरत की कहानी है, जो जवानी में ही तलाक याफ़्ता हो जाती है। शमीम को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाज़ा, इसकी शादी होती है। चकवाल में रहने वाली ये शमीम एक अच्छे खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पर इसके वालिदैन काफ़ी तगड़े भी हैं, पैसे वाले हैं, बेटी को उसका हक़ देने वाले भी हैं। अब इस बेटी की जहाँ शादी होती है, वहाँ पे ये शादी बदकिस्मती के साथ चल नहीं पाती। अल्लाह इसे 2 बेटों से नवाज़ता है, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे इसके ये 2 बेटे होते हैं। लेकिन चंद सालों के बाद जब इसकी तलाक हो जाती है, तो ये अपने माँ-बाप के घर वापस आ जाती है। अपने 2 बेटों में इसकी जान होती है, उनसे बहुत मोहब्बत करती है। ये नहीं चाहती थी कि ये शादी करे, लेकिन इसके माँ-बाप, इसके भाई इसे मजबूर करते हैं कि शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारे बेटे छोटे हैं, वो जिस शख्स से भी तुम शादी करोगी, उसको अपना बाप जो है तस्लीम कर लेंगे और यूँ तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुज़रेगी। हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, हमारी बरादरी में नाक कटती है कि बेटी जो है वो घर पे बिठाई हुई है। बेटी जवान है, बेटी की शादी क्यों नहीं करते? हम अच्छे पैसे वाले हैं, कोई भी शख्स तुमसे अच्छी सी तुम्हारे साथ शादी भी करेगा, अच्छी सी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारेगा। आखिरकार माँ-बाप की बातों के आगे वो अपना सर तस्लीम ख़म करती है, अपने बच्चों को अपने गले से लगाती है और शर्त रखती है कि मेरे बच्चों को भी वो शख्स जो है कबूल करेगा। माँ-बाप जो है इसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं और आखिरकार एक शख्स मुबश्शिर जिसका नाम है, उससे उसकी शादी जो है वो तय पाती है। मुबश्शिर पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी जो है वो मर चुकी थी और उसके कोई औलाद भी नहीं थी। अब मुबश्शिर जो है उससे इसकी शादी तय पाती है, शादी करके ये मुबश्शिर के घर आ जाती है। मुबश्शिर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता है, कोई इतना अमीर नहीं होता। इसको अपने घर पाकर उसे ये भी होता है कि कुछ जहेज़ भी अच्छा मिलता है, लेकिन अभी उसे नहीं मालूम होता कि शमीम कितनी भारी असामी है। लेकिन जो जहेज़ वो लेकर आई थी, वो उसमें भी बहुत खुश था, एक घर भी छोटा-सा मिल गया था और बीवी भी मिल गई और साथ में उसे गाड़ी भी मिल गई, तो इस चीज़ पे वो बड़ा खुश था। अब वो जब उसके घर आ जाती है, अपने 2 बेटों को लेकर आती है। साथ ही अल्लाह ताला उसे कुछ अरसे के बाद एक बेटी से भी नवाज़ देता है। अब शमीम का रिश्ता अपने शौहर के साथ काफ़ी मज़बूत भी हो गया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब उसकी उससे औलाद भी हो गई। शमीम अपने घर को बहुत अच्छे से चलाती है और कोशिश करती है कि अपने ख़ावंद को भी खुश रखे, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी जो मोहब्बत अपने बेटों के लिए है, वो उसके शौहर को कुछ खिलती है, कभी-कभी उसे बुरी लगती है। लेकिन फिर भी वो तवाज़ुन रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, अपने शौहर की खिदमत में हमवक़्त लगी रहती है। इसी दौरान में शमीम पर एक खबर बिजली बनकर गिरती है कि उसका बेटा, छोटा बेटा जो है वो कुछ ठीक नहीं है और उसके गुर्दे जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। शमीम बहुत दुःख में होती है, तकलीफ़ में होती है, अपने बेटे की खिदमत करती है, दिन-रात उसकी देखभाल करती है, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर होता है। कुछ कहते हैं कि शायद शमीम के बेटे ने ये रोग लगा लिया था कि उसकी माँ जो है शायद उसको वक़्त नहीं दे रही। कहते हैं कि कभी-कभी रोग जो होता है ना बीमारी को बहुत बढ़ा देता है। वालदा चूँकि अपने शौहर को खुश करने में, अपनी बच्ची एक और थी उसको देखने में लग जाती थीं। अपनी माँ को वो बँटा हुआ देखता था, बाप से पहले ही अलग हो चुका था। ऐसे में ये रोग उसे अपने दिल को लगा लिया और यूँ शमीम का छोटा बेटा कुछ अरसे के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जिसकी उम्र अभी बताया जाता है हार्डली 11 साल थी। ये बहुत बड़ा दुःख था उसके लिए, बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह के कामों के आगे किसी की नहीं चलती। ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई। अब शमीम की तमाम तर मोहब्बत जो है अपने बड़े बेटे के लिए और अपनी उस मासूम बेटी के लिए थी जो उसकी गोद में थी। लेकिन बड़े बेटे से उसकी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज़ था। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि अब दूसरा बेटा दुनिया से चला गया था और फिर वो बेटा चूँकि तलाक के बाद जो एक बॉन्ड उसका अपने बेटे के साथ और भी ज़्यादा मज़बूत इसलिए भी था कि जब बेटे के सर पे बाप नहीं होता तो माँ को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। उसने अपने बेटे की बहुत टेक केयर की, बहुत उसका ख़्याल रखा, बहुत उससे प्यार किया, लेकिन उसे महसूस होता था कि मेरा शौहर जो है वो मेरी इस मोहब्बत से मुतनफ़िर होता है, मुझसे तंग होता है। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को एक मदरसे में डाल दिया, जहाँ पर वो दीनी तालीम हासिल करता था। कभी रात को भी वहाँ रह जाता था, कभी-कभी शाम को भी उसे छुट्टी मिल जाती थी। अब उसका बेटा वहाँ जाना शुरू हुआ, इसने और ज़्यादा अपने घर को वक़्त देना शुरू किया, लेकिन शौहर कुछ न कुछ बदज़न रहता ही था।
एक दिन उसका शौहर जो है घर आता है और अपनी बीवी के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से बातचीत करता है और फिर उसे कहता है कि भली मानस, मैंने सुना है कि तेरे नाम पे कोई 5-6 कनाल अराजी है। ऐसा करो कि वो तुम मेरे नाम लगा दो, क्योंकि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि देखो, अराज़ी तो है मेरे पास और मैं अगर अपने माँ-बाप से माँगूँगी वो मुझे दे भी देंगे। लेकिन ये ज़मीन जो है ना, ये मेरे बड़े बेटे की है। मैंने सोचा हुआ था कि ये ज़मीन मैंने उसको देनी है। अपनी बेटी को मैं ये घर दे दूँगी जिसमें हम रहते हैं, ये मैं अपनी बेटी को दूँगी, वो ज़मीन मैं अपने बेटे को दूँगी। उस पर उसका ज़्यादा हक है। अब वो उसे आगे से लान-तान शुरू कर देता है कि कैसी बातें करती हो, उसको दोगी जो उस बंदे की औलाद है, जाएगा तो उसको, ये उसी का खून है जिसे तुम्हें छोड़ दिया था। मैं जो तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। इस पे वो कहती है कि इसमें हुक्म की कौन-सी बात, ये तो शरीयत का हुक्म है, जितना मेरी बेटी का बनता होगा उसे दूँगी, लेकिन ये मैंने अपने बेटे को देने का सोच रखा है। अब इस बात पे दोनों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो नाराज़ होता है, ये भी अपने बेटे के लिए स्टैंड लेकर बैठ जाती है। इस बात का वो दिल में बड़ा गम रख लेता है। और उसके बाद वो शमीम के साथ वो करता है कि शमीम बेचारी कहीं की नहीं रहती। करता ये कुछ इस तरह से है कि अगले दिन 2 दिन के बाद उसका बेटा, जब उसने मदरसे से घर आना होता है, ये उसके मदरसे से थोड़े फासले पर जाकर खड़ा हो जाता है मोटर बाइक पर। जब उसका बेटा वहाँ से गुज़रता है और अपने सौतेले बाप को देखता है, तो एकदम खुशी का इज़हार करता है कि हमें लेने के लिए आया है शायद। तो वो उसको कहता है, आओ बेटा मैं तुम्हें घर लेके चलूँ और रास्ते से कुछ खाने-पीने को भी लेते हैं। वो इसको मोटर बाइक पे बिठाता है और उसके बाद इसको एक मिठाई की दुकान के पास लेकर आता है और वहाँ से मिठाई लेता है। मिठाई लेकर एक साइड पे जाता है और उसमें से 2 जो गुलाब जामुन थे जो इस बच्चे को बहुत पसंद थे, उसके अंदर ज़हर मिला देता है। उसके बाद वो डब्बा बंद करता है और मोटर बाइक पर आकर बैठता है और उसे कहता है कि देखो मैंने मिठाई ली है, तुम भी चखो। बच्चा फ़ौरन ही गुलाब जामुन की तरफ हाथ बढ़ाता है और मिठाई खाता है। बाप भी खाता है, लेकिन वो खाता है जिसमें ज़हर नहीं होता। बर्फ़ी बाप खाता है, गुलाब जामुन बेटा खाता है और उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल जो है आगे बढ़ा देता है। बच्चे को खाते ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो बाप के साथ चिपक कर एक तरह से समझे कि बेहोश सा हो जाता है। उसके बाद ये घर का रास्ता लेने के बजाय खेतों की तरफ जाता है और वहाँ पर इसको उतार कर इसके गले को छुरी से काटता है। कटने से पहले भी उसको थोड़ा-सा होश होता है, वो कहता है कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? और उसके बाद उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, उसका गला कट जाता है और पूरा जो ज़मीन है वो उसके खून से लाल हो जाती है। ये ज़ालिम शख्स जो है वहाँ पर इसको मारकर, फेंक कर फ़ौरन ही अपनी बाइक पर बैठकर घर वापस आ जाता है। जब वो घर वापस आता है अपनी बीवी के साथ बातों में लग जाता है, अच्छी-अच्छी बातें करता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था 2 दिन पहले। और उसके बाद बीवी जो है वो भी खुश हो जाती है कि चलो अच्छा हुआ ये बात को भूल गया और लड़ाई झगड़ा हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन वो तो अपने दिल की आग, दिल की भड़ास निकाल आया था। अब होता क्या है जनाब कि ये जब ये वारदात कर लेता है, अब माँ जो है वो इंतज़ार कर रही है, बेटे ने घर आना था, शाम हो गई, रात हो गई, परेशान होती है, मियाँ से कहती है ढूँढो, वो भी आगे-पीछे जाता है, कुछ पता नहीं लगता। मदरसे फ़ोन करती है तो पता लगता है कि वो तो शाम को ही निकल गया। अब शाम को जब वो निकला तो अकेले था, बाप ने तो रास्ते से लिया था। अब उसके बाद माँ बड़ी परेशान होती है, फिर ये भी बड़ी एक्टिंग करता है कि जैसे बड़ा परेशान है, दोनों जाते हैं थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है। फिर कहते हैं ना कि कातिल कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और फिर होता कुछ इस तरह से है कि सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स जो है उस बच्चे के साथ मोटर बाइक पर दिखाई दे देता है, उसी मिठाई की दुकान के बाहर जहाँ से कि इसने मिठाई ली थी। यहाँ से इसका सुराग मिलता है और फिर पुलिस जो है इस पर हाथ डालती है, इसको पकड़ती है और फिर इससे पूछती है, तो पता लगता है कि इसने अपने बेटे को मारकर कहाँ फेंका। दूसरी तरफ बच्चे की लाश जो है वो भी मिल गई थी खेतों से, आधी खाई हुई, जानवरों ने 6 दिन से लाश वहाँ पड़ी थी और जानवरों ने आधा लाश को नोच लिया था। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग जाते ही नहीं थे, गुज़र ही नहीं था वो। लेकिन फिर पुलिस वहाँ से जाके उसकी लाश उठाती है और उसके बाद इस शख्स से पूछताछ होती है और फिर ये बताता है कि मेरी बीवी ने सब कुछ इसको दे देना था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था और मुझे इस बात पर भी गुस्सा था कि मैंने इसको मोहब्बत दी, घर दिया, मेरी बेटी है इससे, लेकिन इसने अपने बेटे को ही प्रेफ़रेंस दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ही खात्मा कर दूँ, फिर सब कुछ मेरा है, बीवी मेरी, बच्ची मेरी, घर मेरा और ज़मीन भी मेरी। और ज़मीन की लालच में उसने बेचारी शमीम को कहीं का ना छोड़ा। शमीम का शौहर भी गया, एक पहले मासूम बच्चा गया, फिर दूसरा मासूम बच्चा गया और शमीम बेचारी अकेली दोबारा अपने माँ-बाप के दर पर आ गई। ये थी जनाब चकवाल की शमीम की दर्दनाक कहानी। कहानी सुनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि औरतें दूसरी शादी ना करें, लेकिन ज़रूर सोचें, समझें और लालची लोगों से इज्तनाब करें और कभी ना भिनक लगने दें कि आपके पास क्या कुछ है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। आपके पास जो है वो आपके बच्चों के ही काम आना है, लेकिन कभी-कभी बहुत लालची लोग टकरा जाते हैं और फिर उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी मालो-दौलत पर रहती है। उन्हें रिश्ते का कोई अदब, कोई लिहाज़, कोई तकद्दुस नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।